हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो खरीदने आई हूं। क्या कहा उसने? मैं यूसुफ को खरीदने आई हूं। लोगों ने कहा बुढ़िया पागल तो नहीं हो गई है? बड़े बड़े अमीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की कीमत नहीं लगा पाते हैं और तू कह रही है कि मैं यूसुफ को खरीदूंगी। तो उसने एक बात कही थी, उर्रा वालों अगर यही हो तो मेरी बात सुनो। उसने कहा ऐ अमीरों ये तुम्हारी बात सच है कि मैं खरीद नहीं पाऊंगी, लेकिन यह भी सच है कि खरीदने वालों की लिस्ट में मेरा नाम तो लिख जाएगा। तो नात का हक हर कोई नहीं अदा कर पाता है, लेकिन आओ मैं नात पढ़ूंगा और आपको मशवरा दूंगा। नबी की नात के लिए कोई जरूरी नहीं है कि नबी की नात आलिम ही पढ़े, मुफक्किर ही पढ़े, मुदब्बिर ही पढ़े, मुहद्दिस ही पढ़े, बल्कि नबी का करम होता है नबी जिससे चाहते हैं अपनी नात पढ़वा लेते हैं। सही है। जिससे चाहते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा कि नबी की नात किन किन लोगों ने पढ़ी है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं। अभी नादिम साहब ने हमारे दुआ की आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी दुआ, इससे बड़ी दुआ कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन एक चीज उनके जहन से निकल गई थी बात, मैं तो ये दुआ कर रहा हूं कि जो बोले अल्लाह उन्हें मदीना पहुंचा दे और जो न बोले अल्लाह उन्हें काला पानी पहुंचा दे। अब जिनको मदीना जाना है, कहने की बात नहीं है कि आप बोलिए, जिनको मदीना जाना है इंशाल्लाह वो बोलेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अदद फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। शेर समाअत करें कि हो करम मुझ पे भी एक बार मदीने वाले, हो करम इन पे भी एक बार मदीने वाले, हो करम इन पे भी एक बार मदीने वाले, हो करम हम पे भी एक बार मदीने वाले, हो करम मुझ पे भी मुझ पे भी एक बार मदीने वाले, देख लूं तैबा का बाजार 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 मदीने वाले। आज एक जमात ऐसी भी है जिसका पाजामा हद से ज्यादा ऊंचे है। वो कहती है कि साहब बिल्कुल नबी मेरी तरह थे। आज मैं ये साबित करके उठूंगा कि तुम्हारी दाढ़ी लंबी है, कुर्ता लंबा, पाजामा थोड़ा सा छोटा है और तुम कहते हो नबी मेरी तरह। आओ जरा सा मैं आपको बताऊं, इसी भारत की सरजमीन पर एक पंडित जी पैदा हुए थे जिनका नाम था पंडित कालिका प्रसाद। जब उनसे पूछा गया कि साहब नबी के बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर मेरे हिंदू भाई हों तो वो सुने ताकि कुफ्र टूटे, आप सुनो ताकि आपका अकीदा मजबूत बने। जब उनसे पूछा गया महाराज मुसलमानों के नबी के बारे में आप कुछ कहिए, तो पंडित जी बैठे हुए थे, माथे पर तिलक था, बदन में लंगोटा था, सामने मंदिर थी,
लेकिन जैसे नबी की बात आई बस पंडित जी बोल पड़े, लेकर बज़मी ताब फलक दिरहम दीनार, हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार, और एक सिमत खड़े हों वो मेरे सैयद अबरार। ये महाराज है, मौली साहब नहीं है, बल्कि महाराज है। महाराज अपने मानने वालों के बहुत बड़े गुरु हैं। कहते लेकर बज़मी ताब फलक दिरहम दीनार, हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। कालिका कहते हैं कि जमीन से आसमान तक दिरहम दीनार हो जाए, पूरब से पश्चिम तक माल का अंबार हो जाए, ये जितना पानी है सब मोती बन जाए, ये जितना पहाड़ है सब जो है जितना पहाड़ है सब पारस बन जाए, ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ आमना का लाल जलवा फरमा हो। अब कालिका कहते हैं ऐसे वक्त में फिर कालिका परिषद से कोई पूछे तू क्या ले, तो सब छोड़ दे नालैन नबी सर पे उठा ले। कालिका कहते हैं ऐसे वक्त में अगर कोई मुझसे सवाल करे, एक कालिका माल का अंबार लोगे, एक कालिका दिरहम दीनार लोगे, एक कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, एक कालिका पहाड़ पारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं ऐसे वक्त में कालिका दुनिया की दौलत पे लात मार देगा और नबी के पांव की जूती को सर का ताज बना लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत। क्या कहने, वाह वाह। तो ये पंडित जी हैं, ये मौली साहब जो करें साहब बिल्कुल नबी मेरी तरह। मैं आपको बताऊं बात आ गई है, मेरा मशवरा है कि आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपने नबी की नातें पढ़ा करो। वो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, दरबार मुस्तफा सजा हुआ है। एक सहाबी खड़े हो गए। आज कुछ लोग कह देते हैं कि नबी चांद की तरह, सहाबा तारों की तरह, लेकिन मेरी अकीदत ये नहीं कहती। आप कहोगे कैसे, तो सुनो। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर। मेरा आका चांद की तरह नहीं। चांद के ताल्लुक से हजरत जाबिर का फैसला यह है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। चांद की तरह नहीं, आका का दरबार सजा हुआ है, मेरे आका तशरीफ फरमाए। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं आका मैं मिस्त्री गिरी करता हूं। ए मेरे आका मैं घर बनाता हूं, सरकार मेरी रोजी के बारे में दुआ फरमा दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तहाए मुकद्दस सब उठ गए। उर्रा वालों कान खोल के सुनो, जहां मांगने भर का मिल जाए वो दुनियादार का दर है, और जहां मांगने से सिवा मिले वो अहमद मुख्तार का दर है। मुस्तफा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ताए मुकद्दसा उठा दिए। ए अल्लाह इनकी रोजी में बरकत दे दे। ये नबी ने उनके अर्जी पर कहा, और उसके बाद मेरे आका इतने बड़े करीम हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारे कहने पर दुआ हो गई, अब मेरा दरियाए करम जोश पर है, अब मेरी जानिब से एक इनाम ले लो।
वो इनाम ये है कि अगर तुम मेरी मोहब्बत में दुनिया से जाओगे और यही काम करते करते मरोगे तो अल्लाह तुम्हें महशर में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब जैसे वो बैठे पर दूसरे साहब खड़े हो गए फौरन, उन्होंने कहा मेरे आका मैं बड़ी ही गिरी करता हूँ, बहुत आसान जुमलों में सुनो, मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, लकड़ी से जरूरत का सामान बनाता हूँ। ए मेरे आका मेरे बारे में, मेरी रोजी के बारे में दुआ फरमा दे। तो मेरे आका मुस्तफा जाने करीम का करम जोश हो रहा है। मेरे आका ने अपने दस्तहाए मुकद्दस दुआ के लिए उठाया, अर्ज करते हैं परवरदिगार ये फला की रोजी में बरकत दे दे। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे कहने पर दुआ मैंने कर दी, अब एक इनाम दरबारे मोहम्मदी से ले जाओ। वो इनाम ये है तुम्हें मुबारक हो, अगर तुम ईमानदारी के साथ ये काम करते रहे और मेरी मोहब्बत को लेकर दुनिया से गए तो तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह महशर में तुम्हें हजरत नूह पैगंबर के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जैसे वो बैठे बस तीसरे साहब खड़े हो, अर्ज करते हैं आका मैं तिजारत करता हूं। मचल के बोलो काका मैं तिजारत करता हूं, ताजिर हूं, मेरी तिजारत के बारे में दुआ फरमा दे। अब मेरे आका मुस्तफा जाने करीम दुआ करते हैं अल्लाह इनकी रोजी में बरकत दे। और उसके बाद मुस्तफा मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरा आका मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद आका फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, और अगर इसी पर तुम कायम रहे तो तिजारत मेरी सुन्नत है, अल्लाह महशर में तुम्हें मेरे साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। क्या समझे उर्रा वालों, ये ईंटों से घर बनाने वाला मिस्त्री हजरत इब्राहिम के साथ जन्नत में जाएगा। क्यों? सबसे पहले इस काम की इब्तिदा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाई, इसलिए उनके काम की नकल करने वाला उनके साथ जन्नत में जाएगा। ये लकड़ी फर्नीचर का काम करने वाला मिस्त्री हजरत नूह के साथ जन्नत में क्यों जाएगा? इसलिए कि सबसे पहले लकड़ी से जरूरत की चीजें बनाने का काम हजरत नूह पैगंबर ने शुरू किया है। ये ताजिर मेरे आका के साथ जन्नत में क्यों जाएगा? उसकी वजह यह है कि तिजारत मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की नकल करने वाला बरोज़ महशर आका के साथ जन्नत में जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चलो मिस्त्री गिरी करो, आप कहोगे कारी साहब पहले लेबराई करना पड़ेगा, मतलब ये काम मुश्किल है। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो फर्नीचर का काम सीखो, आप कहोगे कारी साहब पहले रंदा पकड़ना पड़ेगा, इब्तिदा से फिर मिस्त्री बनूंगा, ये काम भी मुश्किल। मैं अगर आपसे कहूं तिजारत करो, आप कहोगे 5 लाख दो तब तिजारत हो पाएगी। ए मेरे भाइयों, आज के इस दौर में मिस्त्री गिरी करना मुश्किल, आज के इस दौर में फर्नीचर का मिस्त्री बनना मुश्किल, आज के इस दौर में तिजारत करना मुश्किल, लेकिन नात खानी के लिए क्या कहने, आपको कुछ नहीं करना है, अपने इमाम से मिलो, नात के 2 शेर याद कर लो और चलो
नबी की नात पढ़ते हुए चलो, बैठो नबी की नात पढ़ के बैठो, उठो नबी की नात पढ़ के उठो, सोने चलो नबी की नात पढ़ के सो जाओ, उठो नबी की नात पढ़ना शुरू कर दो। कसम खुदा की, अगर एक मिस्त्री काम की बुनियाद पर हजरत इब्राहिम के साथ जन्नत जाएगा, अगर एक मिस्त्री काम की बुनियाद पर हजरत नूह के साथ जन्नत में जाएगा, अगर एक ताजिर काम की बुनियाद पर मेरे आका के साथ जन्नत में जाएगा, तो तुम भी ये ईमान रखो, नात पढ़ते पढ़ते अगर मर गए तो ईमान रखो कि महशर में तुम भी हजरत हसन के साथ जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। इसलिए उठते बैठते सोते जागते नबी की नात पढ़ा करो। नबी की नात बताऊं मैं, नबी की नात के लिए दाढ़ी हो तो बहुत अच्छा, अमामा हो तो बहुत उम्दा, कुर्ता पजामा हो तो बहुत उम्दा, वरना तारीख देखो आप, एक बहुत बड़े पंडित जी गुजरे हैं भारत में, जिनका नाम है पंडित तुलसीदास जी। पंडित जी अपने मंदिर में बैठे हुए हैं, सामने गणेश जी की प्रतिमा है, बैठे हैं, जप रहे हैं गणेशयम पर्वतम चरणम शीशम नम। अरे कब बोलोगे? नाम सरकार पे कुर्बान हुए जाते हैं, नाम सरकार पे कुर्बान हुए जाते हैं, संगरेज़े भी मुसलमान हुए जाते हैं, संगरेज़े भी। बैठे हुए अपना माला जप रहे हैं, कुछ लोग एक जमात की शक्ल में तुलसीदास जी के पास पहुंचे। महाराज, एक समस्या आ गई है, समाधान कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कौन सी समस्या, कैसा समाधान? कहा महाराज समस्या ये है कि भारत में कई कौमें बसती हैं। अरे हम ही थोड़ी ना है, ये हमारे बिरादरान वतन में हिंदू भाई भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हम भी हैं। उन लोगों ने कहा महाराज कई कौमें बसती हैं, लेकिन सबकी अपनी इबादत का मामला अलग अलग है। हम अपने जगत गुरु को देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ये हमारे सिख भाई गुरुद्वारा में जाते हैं, गुरु नानक की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, फिर वाहे गुरु का नारा लगाते हैं। ये हमारे ईसाई भाई हैं, चर्च में जाते हैं, जाने के बाद हजरत मरियम की मूर्ति अलग, हजरत ईसा की अलग, ये अपने अपने खुदाओं के सामने अपने अपने एतबार से इबादत करते हैं। लेकिन एक कौम है जिस कौम का नाम है मुसलमान। ये कौम मस्जिद में तो जाती है, लेकिन इसका अपना खुदा दिखता नहीं। सबके भगवान दिखते हैं तो पूछते हैं, और इनका खुदा दिखता नहीं। लेकिन जब इबादत की बात आती है तो ये कौम 5 टाइम अपने इबादत खाने में जाके अपने माबूद को सजदा करती है। 5 टाइम। और बात सच्ची है। उर्रा में किसी को खुदा दिखा, अरे जोर से बोलो ना, किसी को दिखा? अरे हो सकता है कोई देखे हो, किसी को नहीं दिखा। आप सब मिलके अगर मुझसे पूछो कि असलम क्या कभी तूने देखा, तो मैं कहूंगा देखने वालों ने देखा। हजरत अली से किसी ने कहा, ए अली बड़ी नमाजें पढ़ते हो, ये बताओ क्या कभी खुदा तुम्हें दिखा? अली ये पाक के दीवानो, आज अली का बेटा तुम्हारे बीच आने वाला है। हजरत अली जोश में आ गए, फरमाते हैं नादान
कभी देखने की बात मत कर। अली जब पहला सजदा करता है तो उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक अल्लाह का जलवा न देख ले। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। तो आपने नहीं देखा? आप सब मिलके हमसे पूछो असलम क्या कभी तुझे खुदा दिखा? तो मेरा जवाब ये होगा कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे जान लिया है। हमने देखा नहीं, मुस्तफा ने देख के बताया खुदा है। हमने माना मुस्तफा ने कहा कब्र हक है, हमने माना हश्र हक है, हमने माना सवाब हक है, हमने माना अजाब हक है, हमने माना मरना हक है, हमने माना कब्र हक है, हमने माना महशर में उठना है, हमने माना जन्नत हक है, हमने माना। हमने देखा नहीं है, मुस्तफा के देखने पर हमने भी सब कुछ मान लिया है। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, क्या कहने वाला। गुरु जी से उनके भक्त लोग कह रहे हैं कि महाराज सब देख के पूछते हैं और मुसलमान बगैर देखे पूछता है। और उसके बाद लोग जबान पे आ गया कि महाराज एक बात और भी है। का कौन सी बात है? का महाराज वो बात ये है कि मुसलमानों के खुदा का एक महबूब है। अरे अब बोलो बोलो, मुसलमानों के खुदा का एक महबूब है। उस महबूब से ये इतनी मोहब्बत करते हैं, ये इतनी उल्फत करते हैं, ये इतनी चाहत करते हैं कि उस महबूब पर अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए ये मुसलमान हम वक्त तैयार रहते हैं। बोलो बात सच्ची है कि नहीं? सही है। बोलो सच्ची है ना? अब उन लोगों ने कहा महाराज यही समझ में नहीं आ रहा है। तो पंडित तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे नहीं समझ पाओगे। अब जरा जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे नहीं समझ पाओगे। कहा महाराज तो समझाओ तब न समझेंगे। तो कहा आप समझो, यहां न पग कुछ बात को राखूं, वैद पुराण से सत सत बाँचूं। देश अरब हरकलता सुहाई, स्वतंत्र भूमि सुनौकत कगुराई। ब्रस साहस एक सुंदरम होई, ब्रस साहस एक सुंदरम होई। जेह कई बाद न पावई कोई, तब हर मान न माने कोई। बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई। तुलसी भजो भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। कहाँ खोए हुए हो? क्या कहने, वाह वाह। कब बोलोगे? अगर अब नहीं बोलोगे तो क्या अब समझ के बोलोगे? ये कुंभलम दो दिए नाश्ते यदाहि यदे नाश्ते करंचन यदाहि यदाहि यदे धर्म से गलानी मधुरम से यो तथिया। विष्णु अवतार नियार प्रथम पृथ्वी मध्यम प्रभु शिक्षारथम बलवम सालम नम्नह्यम बश्वम तपस्यम वीरम महावीरम पूर्वम परार्वीपम सोमवती विष्णु ईश्वर भक्तम सुणुमो। क्या कहने? बोलो बोलो बोलो, क्या कहने? अरे अब तो बोलो यार। असल में मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अभी मैंने बताया नहीं आपसे कि कुछ समझने के बाद बोलते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर में एक मजाहिया महफिल हुई तो जितने जानवर थे सब थे उसमें। घोड़ा, गधा, शेर, चीता, लोमड़ी, सियार, सारे जानवर उसमें। कहां जा रहे भैया? कहां जाते? आपके यहां जाने को आना बोलते क्या? हाँ आ जाइएगा। असल में
बहुत आदमी से बहुत ज्यादा कहूँ वाला ना है ना कि बैठो। एक जगह तकरीर हो रही थी, वहां तकरीर कर रहे थे, एक आदमी जैसे मूल उठाई उठाई खत्ती, वो मौलाना डांट बैठाए दिन। दूसरी मरतबा जैसे फिर उठा, फिर डांट बैठाए दिन। वो तीसरी मरतबा बैठ गया कि सलाम के लिए सब खड़े हो गए, वो नहीं खड़ा हुआ, वो बैठा रहा बेचारा। कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा नहीं, ये ना बैठी। सलाम होगा वो नहीं उठा, दुआ हो गई नहीं उठा, सब चले गए, वो बैठा रहा। मौलाना साहब ने देखा कि यार हमने लग रहा है इसका दिल तोड़ दिया है, ये आदमी सब उठ गए, अब ये उठता ही नहीं है, क्या बात है? मौलाना साहब उसके करीब गए, उन्होंने कहा भैया क्या बात, ज्यादा दिल दुख गया है? अगर ज्यादा दुख गया हो तो माजरत चाहता हूँ, चलो यार उठो। तो किस मौलाना साहब जाहे कती उठित रहा है, वो मामला हमारे ही हल होगा, अब उठने से क्या फायदा है? तो ज्यादा कुछ कहने वाला भी नहीं है, जो बैठा है बैठा रहे, और बिला वजह कोई उठे ना। मचल के बोलो और जोर से। तो तुलसीदास जी ने कहा, ए लोगों, उस ब्रह्म के बारे में न पूछो, उस ईश्वर के बारे में न पूछो, उस अल्लाह के बारे में न पूछो। लोगों ने कहा महाराज क्यों? का सुनो, ये जमीन जो दिख रही है ये उसी ने बनाया, आसमान उसी ने बनाया, चांद उसी ने बनाया, सूरज उसी ने बनाया, सितारे उसी ने बनाए, हवाएं उसी ने बनाई, फजाएं उसी ने बनाई, फूल उसी ने बनाए, पत्ते उसी ने बनाए। लोगों ने कहा महाराज जब सब उसी ने बनाया तो अब हक भी बता दीजिए। कहा लेकिन एक बात है, बात यह है कि जो बनाया है उसे अल्लाह कहते हैं, और जिसके प्रेम में बनाया है उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर, बहुत खूब हज़रत, क्या कहना, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अब लोगों ने कहा महाराज जब बनाने वाला एक और उसकी तरह कोई नहीं, और जिसके प्रेम में बनाया वो महबूब भी एक, उसकी तरह कोई नहीं, तो अब हमको बता दीजिए कि बनाने वाले हक का हक हम पर क्या है, और जिसकी मोहब्बत में बनाया उसका हक हम पर क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं सुनो, जिसने बनाया है उसका हक यह है कि उसे सर दिया जाए, और जिसके प्रेम में बनाया है उसका हक ये है कि उसे दिल दिया जाए। मतलब ये है सर दे दो अल्लाह को, दिल दे दो रसूलुल्लाह को। सर का सौदा परवरदिगार से करो और दिल का सौदा अहमद मुख्तार से करो, और सारी दुनिया को ये करके बता दो, ए लोगों ये मुसलमान का सर है, ये जब जब झुकेगा तो काबतुल्लाह में, और ये दिल जब जब पिछेगा दयारे रसूल अल्लाह में। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या कहने हजरत, वाह वाह। तुलसी जी ने साबित कर दिया कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, जमी भी न होती, जमा भी न होता, जमी भी न होती। और इस बात को यहीं रखो। अब आओ सिखों के गुरु गुरु नानक जी से पूछा गया महाराज आप क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने तो इस तरह कह दिया। बोलो सबको मरना है क्या? नहीं मरना है, हमको आपको सबको मरना है। भारत में जितने हमारे हिंदू भाई हैं उनका भी ईमान है मरना है, हमारा ईमान तो है ही है, सिखों का ईमान, ईसाइयों का ईमान, सबका ईमान है कि मरना है। तुलसी जी से किसी ने पूछा महाराज मरने के बाद क्या होगा? तो आपसे जब हमारे ये उलमा कहते हैं कि मरना है, अबे बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर हमने ये समझ लिया कि हम मदरसे में तब तो बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। हमको ये समझना दो कि हम जलसे में, हम लोग मदरसे वाले लोग हैं, हम लोग रात में आपको पढ़ाते हैं, दिन में आपके बच्चों को,
और तुम लोग चुप हो जाओ। अगर हमने ये जान लिया कि हम मदरसे में हैं तो स्टैंड सामने नहीं होगा, फिर हाथ में होगा और भगदड़ मच जाएगी। चुपचाप बैठे रहो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सबको मरना। हमारी ये उलमा जब मौत का बयान आपके सामने करते हैं तो आप उठने के बाद कहते हो अरे छोड़ो यार, यहां जो हो रहा है देखा जा रहा है, मरने के बाद वहां जो होगा देखा जाएगा। यही बात तुलसी जी से उनके मानने वालों ने कहा महाराज मरने के बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा दो चीजें, तवज्जो से सुनना, दो चीजें। मरने के बाद स्वर्ग, मतलब क्रियाकर्म ठीक है तो जन्नत, और क्रियाकर्म गड़बड़ है तो नरक, मतलब जहन्नम। अब मानने वालों ने कहा महाराज जब मरने के बाद दो चीजें, स्वर्ग है, अगर अमाल अच्छे हैं तो स्वर्ग, वरना जहन्नम है, नरक। महाराज अब कोई उपाय बता दीजिए। अब हमारे हिंदू भाई हमारी तरफ तवज्जो करें, ये आज की सियासत को न देखें, ये हमारा वही भारत है जिसमें रहने वाले तुलसीदास जी ने बताया था, ए लोगो अगर चाहते हो वैकुंठ मिल जाए, अगर चाहते हो स्वर्ग मिल जाए, अगर चाहते हो खुल्द मिल जाए, अगर चाहते हो जन्नत मिल जाए, अगर चाहते हो बहिश्त मिल जाए, तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी करवट बाद में पारत है सब काम, और वैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। गोया तुलसी जी कह रहे थे कि खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, अरे जन्नत की कुंजियां है मोहम्मद के हाथ में, जन्नत की कुंजियां है मोहम्मद के हाथ में। आज की बात यही रहने दो, मेरे लिए दुआ करना, मैं अगर जिंदा रहा और कभी मौका मिला तो इस मौजू पे गुफ्तगू की जाएगी। अब थोड़ी सी अखीर तकरीर के आखिरी जुमले सुनो, वो ये हैं कि आप बताओ हम लोग कौम के हर काम आते हैं, पैदा होने के बाद अजान हम पढ़ें, निकाह हम पढ़ावें, और निकाह के बाद आदमी मर जाए यासीन हम पढ़ें, जनाजा हम पढ़ावें, और जनाजा कब्र में रखने के बाद मिट्टी हम दें, मिट्टी के बाद सोयम, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी, सब चीज में हम लोग शिरकत करते हैं। हम लोग एक काम और करते हैं, वो काम जानते हैं क्या है? दुआ तावीज़। ये भी खल्क़ खुदा की खिदमत है, अगर खिदमत के हिसाब से की जाए, वरना खिदमत नहीं, ये आफत है। हम लोगों के पास जो केसेस इस वक्त आ रहे हैं वो ये हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हजरत आ गए, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, मचल के बोलो और जोर से सुभान अल्लाह। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला हजरत तशरीफ ला चुके हैं, सैयद साहब की आमद होने वाली। मैं ये आपको बता रहा था कि हम लोग दुआ तावीज़ भी करते हैं। हम लोग पास जो लोग जाते हैं इस वक्त, बेटा चुप हो जाओ, अरे ये कब सोएंगे ना लाए, चुप। तो हम लोगों के पास जो केस आते हैं, भूत प्रेत जिन्नात खबीस चुड़ैल चाटा, इनके कम आते हैं। आदमी आके हजरत ये कहता है कि हजरत कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरा बेटा मेरे कब्जे में नहीं है। सही है।
सबसे बड़ी वबा, बला, बीमारी, मर्द जो कुछ हमारे मुआशरे में वो ये है, वो यही है। आप बताओ कि नवंबर में गेहूं बुवाई हुई, हमने अपने खेत में गेहूं का बीज डाला, बोया। कारी अब्दुल रहीम साहब किबला ने अपने खेत में, बगल ही में इनका खेत, इन्होंने भरभंडा बो दिया। अब चैत में हम हंसिया लेके गए अपने खेत, ये गए अपने खेत, पानी जब इन्होंने दिया मैंने दिया, मैंने जब खाद दिया इन्होंने दिया, सब कुछ साथ में। लेकिन जब खेत की कटाई शुरू तो हमारे खेत में गेहूं, इनके खेत में बोलो भरभंडा। अब अगर ये आपकी अदालत में ये बात रखें कि हजरत जनाबे वाला दोनों लोगों की बुवाई साथ में हुई, पानी साथ में, खाद साथ में, सारी चीजें साथ में, लेकिन कटाई जब की जा रही है तो इनके खेत में गेहूं है, मेरे खेत में भरभंडा है। आपका जवाब होगा कारी साहब, जिसने जो बोया है, जोर से बोलो, आगे वाला आप बोलो, वही काटेगा। मतलब ये हव्वा की बेटियां अपने बच्चों की परवरिश में शरीयत मुतहरा के उसूल का कोई लिहाज नहीं करती, और उसके बाद बेटा जब बड़ा होता है तो चाहती हैं कि मेरा बेटा सैयद सालार बन जाए। मेरी बहनों, असलम की बात को अपने दिल की अथाह गहराइयों में जगह दो और लेके जाओ। मुस्तफा फरमाते हैं बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। आज भी अगर तू फातिमा की बादी बन जा, राबिया की कनीज बन जा, तो अगरचे सैयदे सालार नहीं पैदा होंगे, अगरचे गरीब नवाज नहीं पैदा होंगे, लेकिन ये गारंटी है कि तेरा लाल गुलाम सैयदे सालार जरूर हो जाए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। बाबा फरीद गंज शकर की उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र में मस्जिद गए और मस्जिद से लौट के शाम को आए। अम्मा ने कहा बेटा कहाँ थे? अम्मी जान तेरे बेटे पर केस हो गया था, आज तेरे बेटे को अदालत में पेश कर दिया गया था। कहा बेटा कैसे? कहा मुद्दई ने, ये मेरी आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी बात, चूंकि इतना वक्त भी नहीं है और ना ज्यादा चीजें आपके जहन में रख दी जाए। वो क्या है, तूफान नू बुलाने से क्या आंख फायदा, 2 अचखी बहुत हैं अगर कुछ असर करें। बाबा फरीदगंज शकर की वालदा ने कहा बेटा दिन भर कहाँ थे? आज हमारा बेटा रातों रात लेफ्ट राइट करता है, लेकिन हमें पूछने की नौबत नहीं होती। कामी जान तेरे बेटे पर मुकदमा हो गया था, तेरे बेटे को अदालत में पेश कर दिया गया था। आपने कहा बेटा ये 5-7 साल की उम्र में मेरे लाल ने किसी का क्या बिगाड़ा, क्यों अदालत में पेश किया गया? कहा इसलिए मुद्दई ने यह दावा किया था कि ये बाबा फरीद हैं, जो इनको देखता है बस इन्हीं का कलमा पढ़ लेता है। इन पर हुकूमत ये पाबंदी लगाए कि जब ये निकलाए तो अपना चेहरा ढक के निकला करें। वाह वाह वाह। आपकी वालदा ने कहा बेटा सही में ऐसा है कि लोग तुझे देखने के बाद तेरा धर्म कबूल करते हैं? कहा हाँ। कहा बेटा तो इसमें तेरा कौन सा कमाल? अगर तेरा धर्म देख के लोग तुझे देख के तेरा धर्म कबूल करते हैं तो तेरा कौन सा कमाल? मैं तकरीर कर रहा हूं और अभी मैं घर जाऊं अपनी माँ से कहूं माँ आज तेरे लाल की तकरीर ने 4 को नमाजी बना दिया है। मेरी माँ अगर कह दे बेटा तो फिर तेरा कौन सा कमाल? बताओ फेफड़ा मेरा फूल रहा है, कमाल किसका होगा? बाबा फरीद की अम्मा कहती हैं ए मेरे लाल अगर तुझे देख के लोग कलमा पढ़ते हैं, तेरा दीन कबूल करते हैं, तो इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। आप अर्ज करते हैं अम्मी जान फिर कमाल किसका है? कहा बेटा सुन कमाल किसका है। जब तू शीरखारी के जमाने में दूध के लिए हाथ पांव चलाता था तो मैं पहले वजू करती थी और उसके बाद नफल पढ़ती थी, फिर नबी पर दुरूद पढ़ती थी, फिर तुझे तेरे लिए दुआ करती थी और दुआ के बाद मैं तुझे दूध पिलाती थी। ए मेरे लाल
मैंने दुनिया की माओ की तरह तुझे नहीं पाला है। ये दुरूद का कमाल है, ये वजू का कमाल है, ये नमाज का कमाल है, मेरी दुआ का कमाल है कि जो तुझे देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मेरी बहनों, आज यहाँ से उठो, उठने से पहले पहले ये फैसला कर लो कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके उठेंगे। और आज के बाद हमारा हर कदम शरीयत के मुआफिक होगा, उसके मुखालिफ नहीं होगा। अब अल्लामा का शेर पढ़ लो, मसला हल हो जाएगा। अल्लामा फरमाते हैं, आज भी हो जो बेरहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अल्लाह ताला इस जलसे को, हम सबके आने को अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे दरमियान इत्तेहाद की जिंदगी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुपुर्द खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे जन्नत, कोई है तालिबे शोहरत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। वस्सलामु अला मन